संख्या 21 से 30। चलिए देखते हैं। कृपया हम लोग जो है मेरे पीछे दोहराए। अर्जुनवाच सेनयो उभयो मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावत् एतान् निरीक्षेऽहम् योद्धकामान् अवस्थितान् के मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रङ्गसमुद्यमे। भगवद्गीता है सबके पास क्या? तो उभयो मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावत् एतान् निरीक्षेऽहम् योद्धकामान् अवस्थितान् के मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच सेनयो उभयो मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावता एतान् निरीक्षेऽहम् योद्धकामान् अवस्थितान् के मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया सब लोग ध्यानपूर्वक सुने। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। श्लोक संख्या 23 अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। श्लोक संख्या 24 संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अभी यहां तक जाते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान से कह रहा है, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो पिछले श्लोक से, और इसको बंद कर लीजिए प्लीज। बीसवें श्लोक से और 21वें श्लोक में दोनों में क्या कनेक्शन बन रहा है? उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा पर लगे रथ पर, देखिए सबसे पहले तो शंख बजे, चर्चा हो रही है विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई। हालांकि ये युद्ध के आरंभ करने के शंख नहीं है, पिछली बार हमने चर्चा करी थी
इसके अंदर जो सबसे पहला शंख बजाया है भीष्म पितामह ने, वो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बजाया। अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ। इसके बाद जो है जो शंख बज रहे हैं, तो शंखों की ध्वनि कोलाहल, कोलाहल का मतलब क्या होता है? शोर के माध्यम। परंतु साथ ही कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगे। विदीर्ण करने का क्या होता है? क्षत विक्षित कर देना, चोट पहुंचाना, तकलीफ देना, फाड़ देना। मतलब उनके हृदय में कष्ट होना शुरू हो गया है। क्यों कष्ट हो रहा है? कारण कि धृतराष्ट्र के पुत्र जो है वो अधर्म के मार्ग में, और जो भी व्यक्ति अधर्म के मार्ग में होता है, जो झूठा होता है, जो बेईमान होता है, जो अधर्मी होता है, उसके मन के अंदर डर होता है। हाय हाय कोई मुझे पकड़ ना ले, तो चोर चोरी करने जाता है ना, हाय हाय कोई देख ना ले, कोई मुझे पकड़ ना ले, उसके मन में डर होता है। तो यहां पर जो है धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, उनके मन के अंदर डर है। परंतु क्या ये डर पांडवों के मन में है? नहीं, पांडवों के मन में ये डर नहीं है, इसलिए उनके हृदय विदीर्ण नहीं हो रहे। स्पेसिफिक चर्चा हुई है कि इस कोलाहलपूर्ण जो ध्वनि आ रही है, उससे हृदय केवल धृतराष्ट्र के पुत्रों के ही विदीर्ण हो रहे हैं, किसी दूसरे के नहीं। अब 20वें श्लोक में जो पहला शब्द है वो है अथ। संस्कृत के अंदर अथ जो है इसका मतलब होता है आरंभ। एक तरीके से बिगिनिंग जब करनी होती है तो अथ शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो भगवत गीता का जो उपदेश है उसका आरंभ जो है यहां से हो रहा है। भूमिका यहां से बननी अब शुरू हो गई। पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि हनुमान से अंकित ध्वजा, इन शब्दों को प्रयोग करने का यहां पर अर्थ क्या है, क्यों स्पेसिफाई किया गया कि जो ध्वजा है अर्जुन के रथ की, वो हनुमान के द्वारा अंकित थी, अर्थात हनुमान जी उस ध्वजा पर विराजमान थे। इसका क्या फायदा है, क्या लाभ है, ये क्यों ऐसी बात हो रही, कोई बता पाएगा? थोड़ा सा रिकैप देते हैं इसमें। जब बद्रिका आश्रम के अंदर पांडव गए हुए हैं, उस वक्त अलकनंदा नदी में बहता हुआ एक सहस्त्रदल कमल वायु के द्वारा द्रौपदी के चरणों के पास, पैरों के पास उड़ के आ जाता है, चल जाता है। द्रौपदी जब जो है सहस्त्रदल अर्थात 1000 पत्तों वाले कमल के फूल को देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है। तो वो जो है उस वक्त भीम से कहती है कि अगर तुम मुझे ये ऐसे फूल और ला दो तो मैं युधिष्ठिर जी को देना चाहूंगी। तो भीम जो है उसको लाने के लिए चल पड़ते हैं। कहां मिलेंगे तो ज्ञान प्राप्त होता है कदली वन में मिलेंगे। कदली वन का रास्ता बड़ा कठिन, पहाड़ों पर से होकर गुजरना पड़ता है। कितने लोग बद्रीनाथ गए? उसके पहले हनुमान चक्की आती है, 8-9 किलोमीटर पहले, 10 किलोमीटर पहले आती है। पहाड़ों के ऊपर से भीम जो है गर्जना करते हुए पहाड़ों में झेड़ों पहाड़ियों को पकड़ते हुए जो है ऊपर जब पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक वानर जो है वो लेटा हुआ है, वृद्ध वानर है, और उस वानर ने रास्ता रोक रखा है। तो भीम जो है उस वानर से कहते हैं कि मुझे जो है इस वक्त बहुत ही जरूरी कार्य से जाना है, तो मैं चाहता हूं कि तुम ये रास्ता मेरे लिए छोड़ दो, तो उठ के परे हो जाओ। तो वृद्ध वानर ने पहचान लिया कि ये कौन है, तो उससे कहते हैं कि मैं तो वृद्ध हो गया हूं, मैं तो हिल नहीं सकता हूं, मेरा अनुरोध यह है कि तुम मेरी पूंछ को हटा दो, निकल जाओ या मेरे ऊपर से टाप के निकल जाओ। तो भीम ने कहा कि शास्त्र के अनुसार मैं तुम्हारे ऊपर से टाप के नहीं जाऊंगा, मैं पूंछ हटाने का प्रयास करता हूं। उसने पूंछ हटाने का प्रयास किया परंतु पूंछ नहीं हटा पाया। फिर तब उन्होंने कहा
कि आप मुझसे ज्यादा बलवान है, अरे मेरे में तो 10,000 हाथियों का बल है, और आप मुझसे भी ज्यादा बलवान है कि मैं आपकी पूंछ को भी नहीं हिला पाया, तो आप कौन है? तो हनुमान जी उसको बताते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम भी पवन पुत्र हो और मैं भी पवन पुत्र हूं। जो कि आज तुम मेरे पास आए हो, तुम्हारा मेरी मुलाकात हुई है, तो मैं तुम्हें एक कमिटमेंट देता हूं कि जब युद्ध होगा तो मैं अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा, और तुम जब गर्जना करोगे तो मैं तुम्हारी गर्जना में अपना घोर गर्जन का स्वर सम्मिलित कर दूंगा, जिससे कि जो दुश्मन है, जो विरोधी है, उनके हृदय पस्त वो गर्जना से घबरा जाए। वो ध्वजा जो कि 1 योजन लंबी थी, 1 योजन का मतलब होता है 2 कोस, 2 कोस का मतलब होता है 8 मील। उसकी क्वालिटी ये थी कि जब वो फहराती हुई चलती थी तो रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं आती, पेड़ हो जाए, पहाड़ हो जाए, पेड़ हो जाए, वृक्ष हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो ध्वजा कहीं अटकती नहीं। इस ध्वजा की क्वालिटी थी। उस ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान है, और अर्जुन जो है अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। इसका क्या अर्थ है कि अब अर्जुन में वीर रस आ रहा। अरे अग्निदेव का दिया रथ, जिसमें चित्ररथ के द्वारा दिए गए मेरे पास घोड़े, जो कि कभी मरेंगे नहीं, हमेशा एक का एक मरेगा तो पूरे हो जाएंगे। हनुमान जी मेरी ध्वजा में विराजमान है, योद्धा मेरी तरफ है, तो अर्जुन के अंदर जो है वीर रस जागृत होता है। अब मैं लड़ने के लिए उद्यत हूं, तैयार। अब जो है अर्जुन ने उस वीरता का प्रतीक क्या है कि उसने अपने गांडीव धनुष को उठाया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब तैयारी तो कर ली, परंतु अगर हम आज भी देखें कि आज के युग के अंदर भी जब युद्ध होता है तो हम लोग जो है देखना चाहते हैं कि सामने वाले की शक्ति कितनी, जिनसे हमें लड़ना है वो कितने पावरफुल है, उनके पास क्या क्या फोर्सेस हैं, टैंक कितने हैं, उनके पास मिसाइल्स कितनी है, उनके पास बॉम्ब्स कितने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हम ये ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसी तरह जो है यहाँ पर अर्जुन जो है ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, और ज्ञान की प्राप्ति में जो है वो सबसे पहला काम क्या करता है, वो कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चले। क्या एक बात और आती है कि भक्त भगवान को आदेश दे रहा है और भगवान उस आदेश को स्वीकार कर रहे हैं। ये कब होता है? क्या आप आदेश दोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे? करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? लेवल नहीं है, भक्ति नहीं है, आपका वो लेवल ही नहीं है कि आप भगवान से कहें या भगवान स्वीकार करें। लेवल था, अगर आप जो है महादेंद्रपुरी की कथा पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान ने उनके लिए खीर चोरी करी। आप जो है साक्षी गोपाल की कथा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा भगवान साक्षी देने के लिए अपने भक्त के पीछे पीछे उड़ीसा तक गए। क्या आपका हमारा लेवल है? नहीं। तो यहाँ जो है भक्त का लेवल है, वो भगवान को आदेश दे रहा है और भगवान उस आदेश को स्वीकार कर रहे हैं, और भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। अब दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किस तरह किया, कहां लगाया दोनों सेनाओं के बीच में, किस जगह? भाई एक सेना इधर खड़ी है और एक सेना इधर खड़ी है, तो बीच कहां हुआ पता है? वहां से लेके यहां तक सेना खड़ी है, आप इधर बैठे हो, आप इधर बैठे, दोनों सेनाएं मान लेते हैं। बीच कहां है? यहां है, ये भी तो बीच है, दोनों के बीच में है, वहां है, डायगोनली क्रॉस करके। कितना बड़ा युद्ध का मैदान था, कितना बड़ा? ये बहुत ही मैंने पिछली बार बताया था, 40 मील, 5 कोस, 5 योजन, 5 योजन लंबा, 5 योजन
चौड़ा। तो उसके अंदर जो है बीच का मतलब क्या है, अगर यहाँ खड़ा कर देंगे तो उधर की जगह छूट जाती है, वहां खड़ा कर देंगे तो इधर की जगह छूट जाती है। तो दोनों के बीच में इधर से भी और दोनों के बीच में इधर से भी डायगोनली जब क्रॉस करेंगे तो जो सेंट्रल पॉइंट आता है वहां पर जाके जो है भगवान ने रथ को, अब अर्जुन जो है वहां पर जब रथ पहुंच गया है तो वहां से देख सकता है, दोनों सेनाओं को देख सकता है। और अर्जुन क्या कहता है कि यहां जितने लोग युद्ध करने के लिए आए हैं, जो अपने मन में ये अभिलाषा लेके आए हैं कि हमें युद्ध में पार्टिसिपेट करना है, मैं उनको देखना चाहता हूं कि वो कौन कौन है। पर मुख्यतः अपोजिशन को देखना चाहता हूं। दिखाई तो मुझे दोनों तरफ के लोग देंगे, हमें यहां आप देखेंगे इधर के भी दिखाई देंगे, इधर के भी दिखाई देंगे, परंतु मोटे तौर पे, मुख्य तौर पे किसको देखना चाहते हैं? जो उनके विरोधियों की स्थिति में खड़े। तो कहते हैं शस्त्रों की महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहां पर जो है एक बात नोट करिएगा कि जो ये शब्द आया है सेना सैन्यों उभयो मध्य, ये जो है भगवत गीता में 3 बार आया। एक बार अभी हमने इस श्लोक में पढ़ा, दूसरी बार अभी आएगा 24वें श्लोक में पहले अध्याय के, और फिर आएगा ये दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक। 3 बार आएगा और तीनों बार इस शब्द की सिग्निफिकेंस अलग अलग है, इसका महत्व अलग। पहले के अंदर अर्जुन आदेश दे रहा है कि मेरी रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ। 24वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया, अर्थात आदेश का पालन हो गया। पहले में आदेश दिया गया, दूसरे में आदेश का पालन हो गया। अब दूसरे अध्याय का जो 10वां श्लोक है उसके अंदर है उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब यहाँ पर चर्चा हो रही है कि अब भगवत गीता के असली उपदेश का आरंभ हो रहा है। क्या उपदेश दिया जा रहा है? अशोच्यान्यनुशोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषते गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। मतलब दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से जो है भगवत गीता में सांख्य योग का वर्णन जो है आरंभ हो रहा है। तो आरंभ कहां हुआ? दोनों सेनाओं के मध्य में। ये नहीं है भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें उपदेश देना, चलो तुम्हारे घर चलते हैं या तुम्हारी साइड में चल के उपदेश देते हैं, नहीं, वहीं दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर भगवान ने जो है इस उपदेश को दिया। अब यहां पर जो है प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखते हैं कि अच्युत शब्द का अर्थ क्या है? वे अपने भक्तों का स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते। यहां जो है अच्युत शब्द की परिभाषा दी जा रही है। चूकना मतलब भक्तों पर स्नेह दिखाने में, अर्थात भक्तों की रक्षा करने में नहीं चूकते भगवान, इसलिए अच्युत कहलाते हैं। दूसरा अर्थ क्या है? एक अर्थ ये है, दूसरा अर्थ क्या है? अच्युत का दूसरा अर्थ ये है अपनी स्थिति से नीचे न गिरना। अपनी स्थिति से नीचे न गिरना। क्या अर्थ हुआ इसका? सिंपल, आपके घर में कोई मेहमान आ गया, उसने कहा मुझे स्टेशन जाना है। आपने कहा चलो आज ड्राइवर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ आता हूं। तो आप रहे कि आप ड्राइवर बन जाए? आप जो है स्वामी हैं, गाड़ी में ड्राइवर की स्थिति में बैठे हुए कि आप ड्राइवर बन गए, स्वामी तो आपका छूट गया। मालिक तो मालिक ही है, वो चाहे ड्राइविंग कर रहा है चाहे पिछली सीट में बैठा है, वो मालिक है। तो भगवान जो है इस वक्त अर्जुन के सारथी बने हुए हैं।
परंतु वो सारथी होते हुए भी भगवान है, मतलब अपनी स्थिति से नीचे कभी नहीं आता, उनका डाउनफॉल नहीं होता। अब तो ड्राइवर हो गए ऐसी बात नहीं, वो भगवान है तो हमेशा भगवान रहेंगे। ये बात जो है अच्युत शब्द जो है परिलक्षित करता है। दूसरा मीनिंग जो है प्रभुपाद जी ने परपट में लिखा है कि वे भक्तों पर स्नेह दर्शाने में, भक्तों की रक्षा करने में, भक्तों का परित्राण करने में कभी भी नहीं चूकते। भक्त को जब उनकी आवश्यकता होती है भगवान अपने आप को उपस्थित कर देते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उसका कार्य हो जाता है। शर्त यह है कि वो भक्त होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी इसके परपट में बहुत बात लिखते हैं, किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अशुद्ध रहने वाले हैं। जो बात मैंने आपको बताई कि ये दिव्य आनंद की स्थिति है कि भक्त जो है अपनी भक्ति से भगवान को बस में कर लेता है। भागवत में उल्लेख मिलता है कि भगवान कहते हैं कि मैं मुक्ति प्रदान कर सकता हूं, मुझसे मुक्ति के अभिलाषा रखोगे मुक्ति प्रदान कर दूंगा, पर भक्ति बड़ी मुश्किल से प्रदान करता हूं। क्यों? कि अगर मेरे भक्ति तुम मेरे भक्त बन गए तो मैं तुम्हारे बस में आ गया। मुक्ति प्रदान कर दोगे तो मेरे धाम में आ जाओगे, तो मेरी सेवा में रहोगे, ठीक है नहीं? अगर आपने मुक्ति ले ली, आप भगवान के धाम चले गए, तो वहां जाके क्या करोगे? पर अगर आपको भक्ति मिल गई तो भगवान क्या करेंगे? उल्टा हो जाए ना मामला। तो कौन सा काम आसान है? भगवान कहते हैं मुक्ति ले लो परंतु मुझसे भक्ति। इसलिए भक्त का जो डगर है, भक्त की जो रास्ता है वो बड़ा कठिन होता है, आसान नहीं होता। तो यहां पर जो है भगवान अपने भक्त के बस में है कि भक्त ने चाहा, लो जी मैं आपका ड्राइवर, आम योर चैरिटियर, मैं आपके रथ को चला रहा हूं। अर्जुन ने भगवान से कमिटमेंट मांगी थी। जब युद्ध का आरंभ होना है उसके पहले अर्जुन भी गया है भगवान के पास और दुर्योधन भी गया। पहले कौन पहुंचा था? पहले दुर्योधन पहुंचा था, महाभारत पढ़ी। पहले दुर्योधन पहुंचा था और जाके जो है भगवान के सर के पास एक चौकी थी उसके ऊपर बैठ गया। बाद में अर्जुन आया, अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठ गया। जब भगवान निद्रा में थे, भगवान जब उठते हैं तो सबसे पहले किसको देखते हैं? अर्जुन को। कैसे आए? युद्ध होने वाला है, आपकी सहायता मांगने के लिए आया। तो दुर्योधन ने क्या कहा? पहले मैं आया, पहले मैं आया हूं, किंतु मेरे बाद में आया। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने कहा छोटे का अधिकार पहले होता, अर्जुन तुमसे छोटा। दो बातें रखी भगवान ने। एक बात ये कही कि जो छोटा होता है उसका अधिकार पहले होता है, अर्जुन तुमसे छोटा है इसलिए उसका अधिकार तुमसे पहले। और दूसरी बात कि मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है इसलिए पहला अधिकार अर्जुन का। पर घबराओ नहीं, मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन क्या है कि एक तरफ मैं निहत्ता बिना युद्ध में पार्टिसिपेट किए उपस्थित रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना। तो दोनों में से जिसको चाहो चुन सकते हो। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को तो आप चाहिए। बोले मेरा क्या करोगे? सोचो, नारायणी सेना। बोले नहीं, मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि जब मैं युद्ध में जाऊं तो आप मेरे साथी बने। तो भगवान ने कहा तथास्तु। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि निहत्ते को लेकर मैं क्या करूंगा मेरा क्या लाभ होने वाला है, मुझे एक अक्षौहिणी सेना ठीक है। तो दोनों अपने अपने लेवल पे प्रसन्न
दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। ध्रुवबाजी परपट में लिखते हैं कि जो दुर्योधन की साइड के लोग हैं वो दुर्योधन की तरह के ही होंगे, समान धर्म, जैसे उसका मूड वैसे उनका मूड, जैसे उनका मन वैसे ही उनका मन। दोनों तरफ जो दुर्योधन की साइड के लोग हैं उसकी तरफ से लड़ने आए हैं वो उसी के समान धर्म होंगे, अर्थात वो भी अधर्मी होंगे। तो अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व जान लेना चाहता था कि ये कौन लोग हैं जो आए हुए हैं। उसकी योजना नहीं थी कि उनके समक्ष कोई समझौते का प्रस्ताव करें, क्योंकि वीर रस से विभूत हो गया है, उसने गमना गांडी उठा लिया, लड़ने के लिए तैयार है, परंतु उसे विश्वास है कि वो जीतेगा। अब यहां पर है चर्चा कि जो शब्द इस्तेमाल हुआ है धार्तराष्ट्रस्य, कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौन, जिन्होंने अन्याय पूर्वक राज्य को धारण किया हुआ है और एक अन्याय नहीं किया, उन्होंने कितने अन्याय किए। भीम को बेच दिया, वारणावत के लक्षा गृह में जलाया, छल द्वारा सारा राज्य हड़प लिया, उनकी पत्नी को नग्न करने का प्रयास किया। तो अगले श्लोकों में आएगा अभी, ये सब उसी का प्रिल्यूड है, उसी को चलने देंगे। और फिर वो जब विराट नगर में रह रहे हैं उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच गया और फिर उनको जो है एक सुई के बराबर भी भूमि देना नहीं चाहता। जो उनका सामान जीता हुआ 13 साल के लिए दुर्योधन के पास अमानत रखा हुआ था, एक तरीके से अमानत है, परंतु वो उसको भी वापस नहीं करना चाहता। वो जो है इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसी भ्रष्ट बुद्धि की चर्चा हो रही है कि दुर्योधन का जो उसको एक क्वालिटी उसकी बता रहे हैं यहां पर, दुर्बुद्धि, मतलब उसकी बुद्धि जो है वो बुरी है, दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति है। 24वें श्लोक में कहते हैं, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इसमें जो है 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, एक आया है ऋषिकेशो, दूसरा आया है गुडाकेशेन। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। तो ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है और गुडाकेश का अर्थ क्या होता है, दोनों का मीनिंग क्या है। ऋषिकेश किसको कहते हैं? इंद्रियों के स्वामी, तो आप अपनी इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों के स्वामी है, तो पर्टिकुलरली ऋषिकेश क्यों इस्तेमाल किया गया? भगवान जो है सबकी इंद्रियों के स्वामी है, उससे क्या फर्क पड़ता? व्हाट डज इट मेक ए डिफरेंस? क्या अंतर पड़ता है इससे? होता है इससे अंतर क्या पड़ता? सबकी इंद्रियों के स्वामी हो गए तो इससे क्या अंतर पड़ेगा बताया? आप ही है, आप अपनी इंद्रियों के स्वामी है। आप अपनी इंद्रियों को जीत पाए क्या? ईश का मतलब होता है सुख में ऐश्वर्य, अलग अलग मीनिंग है ये। सुख जो का शब्द इसके अंदर है वो भी सुख के लिए प्रयुक्त होता है। और दूसरा मीनिंग है ऋषि, ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियां और ईश का अर्थ होता है स्वामी, मतलब वो इंद्रियों के स्वामी जो आपकी इंद्रियों को भी आनंद देते हैं। अगर आप भगवान के दर्शन करते हो तो आनंद मिलता है कि नहीं मिलता? किससे मिला? आपकी आंख से। आपने कृष्ण कथा सुनी, आपको आनंद मिला कि नहीं मिला? किससे मिला? आपके कान से।
अर्थात भगवान जो है इंद्रियों के स्वामी है, आपकी इंद्रियों के भी स्वामी है। आपकी इंद्रियां क्या जानना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, वो सारा ज्ञान भगवान को रहता है। आपके मन में क्या हो रहा है ये भी ज्ञान भगवान को रहता है। जब हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे उसमें 23वां श्लोक पढ़ेंगे, या जब आप जो है 9वां अध्याय पढ़ेंगे उसमें 24वां श्लोक पढ़ेंगे, वहां आपको ज्ञान होगा। साक्षी भगवान आपके हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है, वो साक्षी है, हर चीज जानते हैं। वो आपकी इंद्रियों के भी स्वामी है, और जो आपकी हर चीज जानता है वो कहलाता है अंतर्यामी। अंतर्यामी का क्या? आपके अंतर की बात जानते हैं। तो ऋषिकेश का अर्थ ये है इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेश का दूसरा अर्थ ये है जो आपकी इंद्रियों के द्वारा आपको आनंद प्राप्त करा सकते हैं। ये अलग बात है कि जब हम इंद्रियों के स्वामी खुद बन जाते हैं तो आनंद की प्राप्ति नहीं होती। हम गलत गलत चीजें देखते हैं, गलत गलत चीजें सुनते हैं, गलत गलत चीजों का टेस्ट करते हैं। परंतु अगर हम जो है भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो हमारी प्रत्येक इंद्रिय जब भगवान के लिए कार्य करेगी तो हमें उसमें भी सुख, ऐश्वर्य और आनंद की प्राप्ति। अब यहां पर शब्द आया है गुडाकेश। गुडाकेश का क्या है? गुडाका, गुडाका अर्थ क्या होता है बताइए? लिखा है, साफ साफ लिखा है तात्पर्य के अंदर भी। अनुवाद आपसे अनुरोध है, उससे पढ़ते आए आनंद है। बुढ़ापा का अर्थ है नींद। ईश का अर्थ है स्वामी। जिसने नींद को जीत लिया, जिसने नींद को जीत लिया है वो गुडाकेश कहलाता है। क्या आपने जीता? नींद को जीतने का अर्थ क्या होता है? नींद को जीतने का अर्थ क्या होता है? सोए नहीं, नींद नहीं आएगी। मतलब अर्जुन जो है वो सारी जिंदगी सोए ही नहीं, आपके साथ ही नहीं हुआ ना गुडाकेश का, जिसने नींद को जीत लिया। सिंपल सिंपल बात है। एक बात ठीक है, जिसने अज्ञान को जीत लिया है, ज्ञानवान हो गया है, गुडाकेश हो गया। परंतु यहां नींद के परिप्रेक्ष्य में बात को समझना आवश्यक है। यह क्यों गुडाका कहा गया? आपको अगर सारी रात नींद ना आए तो दिन भर कैसे रहेंगे आप? क्या होगा बताइए आपका? आप लेक्चर में नहीं आ सकते थे, अरे सोना है। आज तो सोना है, सारी रात घर में फंक्शन था, बारात थी, फलाना था, ये था, वो था, शादी थी, फेरे थे, सोए नहीं, बदन टूट रहा है, जिस्म दर्द कर रहा है, आंखें झुकी जा रही हैं, सर भारी हो रहा है, मैं तो सोऊंगी। कथा किस अर्जुन की क्वालिटी है? नींद हो तब भी, नींद ना हो तब भी एक समान। इसे नींद को जीत लेना बोलते हैं। उसके स्थिति में अंतर नहीं है। वो सो लिया है तब भी वैसे ही है, नहीं सोया है तब भी फ्रेश का फ्रेश, ऑलवेज सेम स्टेटस, कोई चेंज नहीं। दूसरा घोड़ा, घोड़ा किसे कहते हैं? घोड़ा कहते हैं मुड़े हुए केश, बाल। अर्जुन के बाल घुंघराले थे, घुंघराले तो घोड़ा कहते मुड़े हुए बाल है। घुंघराले बाल कैसे होते हैं? मुड़े हुए होते। तो अर्जुन के बाल जो है वो घुंघराले थे, इसलिए भी उसको गुडाकेश कहा गया। अर्जुन ने अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए भी उसको
गुडाकेश कहा गया। तीनों कारण है कि यहाँ जो है भगवान ने अर्जुन के लिए, यहाँ जो संजय जी जो है अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया तो है अभी आपको, इंद्रियों के स्वामी अंतर्यामी आपकी इंद्रियों के स्वामी है। यहाँ तो बता रहे हैं ना, एवं उक्तो ऋषिकेशो, कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा, जो अर्जुन ने कहा है कि मेरे रथ को खड़ा करिएगा, तो ऋषिकेश भगवान ने गुडाकेश अर्जुन के कहे अनुसार रथ को लाके खड़ा कर दिया। तो दोनों की क्वालिटी बता रहा है, भगवान की क्वालिटी बता रहा है और साथ ही अर्जुन की भी क्वालिटी बता रहा है। 25वें श्लोक में कहते हैं, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पात्र यहाँ पर एकाग्र सारे कुरुओं को देखो। शब्द इस्तेमाल हुआ है कि सारे कुरुओं को देखो। धृतराष्ट्र कहता है, पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा मामकाश्च पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। वहां उसने अपने को और पांडवों को अलग कर दिया, परंतु यहां क्या हो रही बात, समस्त गुरु अर्थात जो तुम्हारे अपोजिशन में खड़े हैं वो भी कौरव है और जो तुम्हारे साथ खड़े हैं वो भी कौरव, दोनों फर्क नहीं है। तुम्हें ये देखना है कि युद्ध के अंदर तुम्हारी साइड के लोग भी मारे जाएंगे, वो भी कौरव वंश के हैं। ये नहीं है कि मरने वाले सिर्फ अपोजिशन वाले, तुम्हारा कोई नहीं मरेगा। योद्धा उधर भी है, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, जितने जितने योद्धा उधर है उतने योद्धा तुम्हारे पास नहीं है। जब लड़ाई होगी तो मरेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ जो है भगवान ने डिफरेंशिएट नहीं किया। भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। सारे कुरु क्यों कहा इसे, किस लिए? ये बात जो है भगवान ने क्यों कही? ये कहते अपने दुश्मनों को देखो, अपने विरोधियों को देखो, जिनसे तुम्हें रहना है उनको देखो। क्यों कहा? क्यों? एक बात, दूसरी तो मैं बता चुका हूं आपको कि भगवान ने भेदभाव नहीं किया जो कि धृतराष्ट्र ने कर दिया था। दूसरी बात बताएं, एक पे तो चर्चा हो चुकी। देखिए भगवान को मैंने बताया जैसे कि जब अथर शब्द इस्तेमाल हुआ है तो भूमिका बननी शुरू हो गई है। किसकी भूमिका बन रही है? भगवत गीता के उपदेश में। अब वो भूमिका के अंदर जो है भगवत गीता का उपदेश कैसे दिया जाएगा, तो ग्राउंड बता, ग्राउंड में एक एक ईंट नींव के अंदर लगती जा रही है। अब क्या बन रहा है कि भगवान जो है ये शब्द इस्तेमाल करते हुए अर्जुन के मन के अंदर जो कुटुंब के प्रति मोह है, जो उसके परिवार के प्रति मोह है, उसको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई वही कौरव नहीं है, तेरी तरफ भी कौरव, भाई भी मरेंगे, हाय हाय मेरे भी मर जाएंगे, मूड ही बदल गया। तो आपको पता लगे कि दूसरे आदमी की एक आंख जा रही है, मेरी दोनों जा रही है, तो आप दूसरे की आंख फोड़ना चाहोगे? नहीं। जितना भी ईर्ष्या हो, जितनी भी बैर हो, आप उस वक्त कहोगे नहीं नहीं भाई मेरी दोनों आंखें फूट जाएंगी, उसकी एक आंख जा रही है, मुझे नहीं फोड़नी है, मतलब उसके भी मरेंगे मेरे भी मरेंगे। परंतु भगवान ने मरने से नहीं रोकना, समझौता नहीं करवाना, तो क्या करवाना है? युद्ध करवाना है। पहले कौटुंबिक मोह जागृत करना है, जिससे कि भगवान भगवत गीता का उपदेश, वो उपदेश की एक भूमिका बनाई जा रही है, एक तैयारी करी जा रही है कि ये उपदेश जो है दिया जा सके। अब इसके जो है अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने यहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में, दोनों पक्षों की सेनाओं में, मतलब अपनी तरफ नहीं, दोनों तरफ की बात हो रही है। अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, ये सभी लोग, पुत्र,
अभिमन्यु और घटोत्कच भतीजे, भाइयों के पुत्र अर्थात दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी है वहां पर युद्ध में खड़ा। मित्रों में अश्वत्थामा और ससुरों में द्रुपद और युधिष्ठिर के ससुर हैं शैव्य। 18 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी। अब इसके बाद जो है 27वें श्लोक में कहते हैं, तब जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने मित्रों संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब वो करुणा से अभिभूत है। करुणा क्या है? करुणा किसे कहते हैं? करुणा दया से ऊपर है। सेंटिमेंटली सोचिएगा जरा, आपको किसी पे दया आई, उसको आपने 10, 20, 50 रुपए दे दिए, अभी करुणा नहीं हुई। करुणा का यह है कि आपने एहसास किया है तो बिल्कुल भैया कपड़े से नग्न है, भूखा है, नंगा है, ये बेचारा कैसे गुजारा करता होगा, कैसे जीता होगा, कहां सोता होगा, कहां खाता होगा, कहां पीता होगा, इसका वो आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। तब आपके मन में करुणा जागृत हुई, फिर दया आई, इसको कुछ देना चाहिए। करुणा जो है वो एक सेंटिमेंटल सिचुएशन है, एक भावनात्मक इमोशनल सिचुएशन है कि आपका हृदय भी रोना शुरू कर देता है। दया सिंपल है, रेड लाइट पे खड़े हैं, बड़ा गरीब सा आदमी 2 रुपए वाला दी तो दया आ गई थोड़ी सी। पर करुणा का मतलब क्या है? उससे ऊंचा है। आप इमोशनली आपका गला रुक जाएगा, आपको लगेगा भी मेरे आंसू निकल आएंगे। वो करुणा की स्थिति, कंपैशन। करुणा जो है दया से ऊपर की स्थिति। यहां क्या कह रहे हैं कि करुणा से अभिभूत हो गया। जब करुणा आती है तो फिर उसके बाद जो इमोशनल टच आता है, अब उस इमोशनल टच में क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें आ रही हैं देखिए। 24वें से लेके 27वें श्लोक तक करुणा की स्थिति बन रही है। सबको देखा है, गुरुओं को देखा है, सबको देखने के बाद करुणा की स्थिति में आ गया। अब 28 से लेके जो अगले श्लोक हैं, इनके अंदर जो है उसके अंदर शोक के लक्षण आते हैं। फिर आता है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। फिर आता है इनडिसीजन कि मैं अब फैसला करने में असमर्थ हूं, क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो यहां पर जो है भगवान को बता रहे हैं, अर्जुन कह रहा है कि मेरे हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है। शोक के 8 लक्षण बताए। शोक का मतलब क्या है? दुख। आज की भाषा में टेंशन, एंजाइटी, किसी के मृत्यु की खबर सुन ली, बड़ा नजदीकी था, आपको शोक हो गया। भगवान जो है यहाँ पर हम देखते हैं जब लक्षणों के अनुरूप चर्चा होगी तो यहाँ पर जो है अर्जुन के अंदर 8 लक्षण आ रहे हैं। पहला लक्षण क्या है? सीदंती, अर्थात अंग जो है सारे शिथिल हो रहे हैं, कांप रहे हैं, ढीले पड़ रहे। दूसरे, मेरा मुख सूखा जा रहा है। तीसरा, जब मुख सूख रहा है तो शरीर में कंपन हो रहा है। चौथा, बाल रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पांचवा, गाली धनुष हाथ से सरक रहा है। छठा, त्वचा जल रही है। सातवां, मैं अधिक खड़ा होने में असमर्थ हो गिर रहा हूं, अपने को भूल रहा हूं, सिर चकरा रहा है, मुझे केवल अमंगल ही अमंगल दिखाई दे। अमंगल के लक्षण है, शोक के लक्षण है, टेंशन के लक्षण है, दुख के लक्षण है, चिंता के लक्षण है, एंजाइटी के लक्षण है।
राज के युग में भी देखेंगे तो जब भी आपको टेंशन होगी यही 8 लक्षण आएंगे। हो सकता है 1-2 कम आए। जितनी स्ट्रॉन्ग एंजाइटी होगी उतने ही स्ट्रॉन्ग लक्षण आए। पर एक बात समझिए, आपकी जिंदगी में ऐसी एंजाइटी कभी आई है, कभी आएगी? सोचिए। आपके सारे रिश्तेदार ढूंढ के आपके सामने खड़े कर दिए जाए और पिस्टल हाथ में दे दी जाए, सबको गोली से उड़ा दो, ऐसी स्थिति आएगी कभी? ऐसा मौका आएगा? फिर भी आप भगवत गीता सुन रहे हो। और अर्जुन के बाद ये स्थिति आई, फिर भगवत गीता सुनी उसने। लकी कौन है? किस्मत वाला कौन है कि आप उस स्थिति में नहीं हो कि आपको सबको मारना पड़े, वो पोजीशन आए, फिर भी आपको भगवत गीता सुनने का आनंद प्राप्त हो रहा। और फिर भी लोग नहीं सुनना चाहते। सुनना चाहते क्या? नहीं सुनना चाहते। अगले हफ्ते जाएंगे जी, जैसे इस हफ्ते जरा बहुत काम है, टाइम नहीं। टाइम भगवान कहते हैं मेरे पास भी टाइम नहीं। तू जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करेगा उसी के अनुरूप तेरे को फल दूंगा। तो तेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कौन सा अकेला बैठा हूं? मेरे पास टाइम है। जैसा तेरा भाव वैसा ही लोग। तो यहां पर जो है 8 प्रकार के जो लक्षण दिखाई दिए, उसमें जो है अर्जुन ने कहा कि मेरे को केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अब इसके बाद चर्चा होगी अर्जुन जो है जब कौटुंबिक मोह से जागृत हो गया है, वो कौटुंबिक मोह आ गया है, उसमें एक सिचुएशन आ गई है कि सबको सामने देखने के बाद वो सोचता है सब मर जाएंगे, मेरी तरफ के भी और उनकी तरफ के भी। अब उसमें जो है इसके बाद आएगा कि एंजॉयमेंट नहीं है। आपने गाड़ी खरीदी, क्या किया? सबसे पहले बेटा आपका गाड़ी लेके आए, सबसे पहले क्या करेगा? मम्मी बैठो मंदिर चलते हैं, मम्मी बैठो दीदी के यहाँ चलते हैं, ससुराल चलते हैं। उसकी मतलब आपकी गाड़ी का जो भोग है, जो एंजॉयमेंट है, वो सबके साथ मिलकर करना चाहता है। He wants to share। ऐसे ही करते हैं ना लोग। बहुत शुरू की बात है, और आप याद करें, मे बी I'm talking of 1964, 65, 66 नया नया टीवी आया था। आप घर में अकेले देखते थे कि मोहल्ले के साथ बैठ के देखते थे। दरिया बिछती थी, एक टीवी लगाया जाता था, बुधवार का प्रोग्राम आता था, इतवार की फिल्म आती थी और सब लोग मिलके इन्विटेशन जाता था और भाई हाथे का टीवी आए, शामी देखना। मतलब आप कोई भी वस्तु ग्रहण करते हो तो सब लोग मिलके उसका भोग करना चाहते हो। यहां जो है अगले श्लोकों में आएगा, अर्जुन कहेगा कि सारे मर ही जाएंगे तो मैं भोग किसके साथ करूं? नेक्स्ट टाइम